नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं वनरक्षक सुनील कुशवाहा। और आपको मालूम है कि एमपी वनरक्षक की वैकेंसी दोस्तों आ चुकी है। मतलब दोस्तों नवंबर में इसका पेपर है और इसके जो फॉर्म है वो लगभग आपके भरे जाएंगे सितंबर अक्टूबर के समथिंग। अब दोस्तों स्टूडेंट के मन में देखिए, तैयारी करने के लिए आपको जब यही पता नहीं होगा सिलेबस क्या है तो आप तैयारी क्या करोगे। तो आज मैं आपको एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2022 का सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो मेरे साथ आके जॉब करें और कोई मुझसे आके कहे कि सर मैं वही हूँ जो आपके यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ था और आज मैं वनरक्षक हूँ। मुझे बस यही सब सुनने हैं। तो चलिए आज का सिलेबस डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं फिर आपको बताऊँगा कि आपको आगे करना कैसे तैयारी है। तो साथियों, जैसा कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड के सिलेबस की हम बात करें तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें जो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, 2017 में एक पेपर हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का, 2015 में पेपर हुआ था। ठीक है, 15 में जब पेपर हुआ था उस टाइम मैथ के क्वेश्चन आए थे, कितने 40 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे। और साइंस और जीके, जिसको मैं साइंस को जो दोस्तों मैं जीके का ही पार्ट देता हूँ क्योंकि बहुत सिंपल साइंस आई थी। तो ये साइंस और जीके वाला पार्ट था, ये कितने का आया था, 30 नंबर का। कुल 70 नंबर का पेपर हुआ था और इसमें क्या 9 नंबर का क्या हुआ था दोस्तों, इंटरव्यू हुआ था। तो ये तो 2015 की बात हो गई। फिर जब 2017 में एमपी दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड प्लस जेल प्रहरी की जब कंबाइंड जब एग्जाम हुआ था उस टाइम सिलेबस क्या था, उस टाइम दोस्तों सिलेबस ये था कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके और साइंस, ये सब 20 नंबर के पूछे गए थे। अब इस बार फिर से जो पेपर है फॉरेस्ट गार्ड का वो सेपरेट हो रहा है कांस्टेबल के, सॉरी उसको जेल प्रहरी के साथ में कंबाइन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में देखिए दोस्तों दो कंडीशन हो सकती है। या तो ये वाला सिलेबस ही कंफर्म रखें, कौन सा वाला, ये वाला, या फिर दोस्तों ये वाला सिलेबस रखें। अब इसमें कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए दोस्तों, यदि केवल मैथ और जीके वाला पार्ट है और मैथ वाला पार्ट ही रखेंगे, 70 नंबर का पेपर रखेंगे, तो इस बार इंटरव्यू खत्म कर दिया है। ठीक है, तो केवल 70 नंबर का पेपर होगा। लेकिन जब भी मैं खुद वनरक्षक हूँ, इसलिए मुझे पता है कि फॉरेस्ट में बहुत सारे काम होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं। बहुत सारे नोटिस इंग्लिश में आते हैं, जो वहाँ से टूरिस्ट आते हैं दोस्तों घूमने के लिए, तो वो भी ज़्यादातर इंग्लिश में ही बात करते हैं क्योंकि विदेशी जब आते हैं तो इंग्लिश में ही करते हैं, नेशनल पार्क वगैरह में। तो एक इंग्लिश एक बहुत कंपलसरी लैंग्वेज हो गई है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में हर जगह हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी भी एक कंपलसरी लैंग्वेज होगा। आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए जिससे आप अपने सब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सको, बता सको। तो इसी के दोस्तों चलते हुए मेरे हिसाब से इस बार हिंदी और इंग्लिश ये दो सब्जेक्ट है, ये फिर से जोड़े जाएंगे और जो पेपर है वो दोस्तों 100 नंबर का ही होगा। ठीक है, पेपर क्या 100 नंबर का होगा। तो इधर चीज़ आपको मेरे हिसाब से, इसके साथ में दोस्तों एक चीज़ आपको मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर होगा दोस्तों वो नवंबर में होगा। ये तो आप क्लियर सबको पता है। क्या उससे पहले आप कोई भी एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे? उसके बाद में जैसे टेलर की भी जगह आई है एमपी में, ठीक है, पीईबी से। इसके अलावा बहुत सारी जो पटवारी की वैकेंसी वो भी आने वाली हैं, बीच में और बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। तो क्या केवल आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए तैयारी करोगे, इसके अलावा और तो एग्जाम दोगे नहीं क्या? मेरे हिसाब से आप एमपी सब इंस्पेक्टर का भी दोगे और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जो आप दोगे। तो आपको तैयारी कैसे करनी है, फिर ये सबसे लास्ट में स्टेटमेंट होगा। आपको तैयारी करनी है, आप मैथ, जीके और साइंस तो पढ़ोगे ही, आप ये तो कंपलसरी है। आपको हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ना है साथ में। ठीक है, ये पीईबी की सबसे बड़ी कमजोरी है दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पीईबी की सबसे बड़ी कमजोरी है पीईबी की कि ये लोग सिलेबस को बिल्कुल पहले क्लियर नहीं करते। एग्जाम से पहले क्लियर कर दें कि सिलेबस ये होगा तो स्टूडेंट बहुत अच्छे तैयारी कर सकता है और आगे हो सकता है कि ये आगे जो आने वाला समय है उसमें क्लियर कर दें, लेकिन अभी तक तो नहीं है। तो ये तो आपको कंपलसरी पढ़ना, मैथ, जीके और साइंस, साथ में इंग्लिश भी आप कंपलसरी सेम टू सेम इन्हीं सब्जेक्ट जैसे पढ़िए। ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं हर जगह। तो ये आई थिंक आपको सिलेबस अभी दिमाग में क्लियर होगा। क्लियर नहीं तो मैं लास्ट एक बार फिर बता देता हूँ कि आपको ये सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी करनी है, क्योंकि ये इसके हिसाब से तैयारी करोगे तो ये वाला सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आपको ऐसे तैयारी करनी है, अगर आप इसके हिसाब से तैयारी करोगे तो आपका 100% आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी एग्जाम दे लीजिए, आपका दोस्तों तैयारी अच्छे से रहेगी। ठीक है, तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको सिलेबस के बारे में जो भी डाउट थे, जो भी सब कुछ था वो क्लियर हो चुका होगा। और जो तैयारी है वो आपको इसी के अकॉर्डिंग करनी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, साइंस। ठीक है, तो आप बने रहिएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको यदि पता करना है कि फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी क्या है, जंगल में आपको करना क्या होता है, कितने घंटे की ड्यूटी है, आपको क्या क्या काम करने होते हैं, कि आप जंगल में कितने साथी ड्यूटी करने जाते हैं, और आपको कैसे जंगल को सिक्योर करना है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, कहाँ रहना होता है, खाना क्या होता है, पानी के लिए क्या प्रॉब्लम, इन सब की जानकारी मेरा जो ब्लॉग चैनल है उस पर दूंगा। मैं इस पर नहीं दूंगा क्योंकि वो ब्लॉग चैनल है, इसलिए मैं उस पर सब कुछ देता हूँ और उसका नाम है सुनील कुशवाहा ब्लॉग। नहीं तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दोस्तों मैंने लिंक दी है,
तो आओ लिंक, वहाँ लिंक से आप उसको, तो नहीं है तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल के रखी है, आप उस लिंक पर क्लिक करिए और मेरे चैनल तक पहुँचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस बार वन रक्षक बन जाओगे। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।